हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस पवित्र नगर को दीपों का शहर कहा जाता है। तो किस पवित्र नगर को दीपों का शहर कहा जाता है? तो ये आपका बोला जाता है वाराणसी को। ठीक है, किसे बोला जाता है? वाराणसी को दीपों का शहर बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो भारत में जो है सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है ये आपका राजस्थान में। कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। विश्व का जो है यही जो रेगिस्तान है राजस्थान में, यही जो है सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है। ठीक है, जो थार का मरुस्थल बोला जाता है जिसे। ठीक है, थार का मरुस्थल ये विश्व का ऐसा रेगिस्तान है जिसपे जो है सबसे घनी जो है ये आबादी बसी है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले कहा जाता था। तो पहले जो है किस नाम से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को बोला जाता था? तो ये बोला जाता था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, किस नाम से? हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, जिम कार्बोनेट का पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। अब नाम क्या हो गया इसका? तो रामगंगा नेशनल पार्क इस समय वर्तमान नाम हो गया इसका। ठीक है, जिम कार्बेट नेशनल पार्क से नाम बदलकर इसका नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये आपका नीलगिरी है। कौन सा है? नीलगिरी है। ये आप लोग याद कर लीजिए इसे। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। ठीक है, तो प्रथम जो भारतीय महिला है ये कौन है? तो ये आपका है नीरजा भनोट। ठीक है, नीरजा भनोट है जो अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, और प्रथम भारतीय जो महिला आईपीएस है वो कौन है? ये किरण बेदी है। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला आईपीएस। और प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये है आपका इंदिरा गांधी है। ठीक है, कौन है? ये इंदिरा गांधी है। और भारत के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो ये है आपकी सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। ठीक है, तो जो रक्त समूह की जो खोज की थी ये किसने किया था? तो ये लैड स्टेनर ने किया था। ठीक है, लैड स्टेनर ने किया था रक्त समूह की खोज। और रक्त परिसंचरण की तो ये विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था? विलियम हार्वे ने। आगे हम लोग देखते हैं कि सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जो सद्भावना दिवस है ये आपका किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। किस तारीख को? 20 अगस्त को जो है मनाया जाता है सद्भावना दिवस। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा जो है दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, तो किसके द्वारा? तो ये आपका दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इनको जो है भारत रत्न कब मिला था? तो इनको मिला था मरणोपरांत जो है इनको भारत रत्न मिला था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो इनमें से कौन है जो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो ये आपके हैं लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय हैं। इनको जो है अनहैप्पी इंडिया जो है पुस्तक के ये लेखक हैं। लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र में जो है गणेश उत्सव। ठीक है, कौन? एक गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जो है शिवाजी उत्सव इन्होंने ही जो है मनाना प्रारंभ किया था। इनकी जो है दो पत्रिका का नाम है, एक का नाम है केसरी और दूसरा का नाम है मराठा। ये दोनों पत्रिका जो है बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में निम्न में से किस राज्य में प्रवेश करती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में जो है ये अरुणाचल में जो है पहले प्रवेश करती है। ठीक है, ये अरुणाचल में जो है ये प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी।
और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब ये असम से होते हुए बांग्लादेश से होते हुए आकर आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र जो है ये जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और इधर से देखिए ये इधर से बंगाल से आती है, इधर से गंगा आ जाती है। ठीक है, और इधर से मेघना आती है, और ये जो दोनों जो है नदियाँ आकर मेघना में मिल जाती हैं संयुक्त धारा के रूप में, और ये जो है मेघना के नाम से जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। तो जो सरदार सरोवर बांध है ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। किस नदी के तट पर है, किस नदी पर, तो ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। आगे हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो शिक्षा मंत्री थे आपके कौन थे, तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, इसका नाम अब्दुल नहीं अबुल। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद थे जो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सबसे युवा यानी सबसे कम उम्र में जो है अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और सबसे लंबे समय तक यही है जो अबुल कलाम आज़ाद है, ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सबसे लंबे समय तक। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये ही थे अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, ये तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध को निम्न में से किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुई। तो किस नदी के तट पर जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये निरंजना नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, निरंजना नदी के तट पर इनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है, यानी सोमनाथ मंदिर जो है किस राज्य में है, तो ये है आपका गुजरात राज्य में। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। आगे कि किस शहर को ताज का शहर और पेठा नगरी कहा जाता है। तो ये आपका किस शहर को बोला जाता है, ताज का शहर या और पेठा नगरी भी बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है आगरा को। ठीक है, आगरा को ताज का शहर और पेठा नगरी भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो ये आपके थे जान मथाई थे। ठीक है, कौन थे, जान मथाई थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनको जो है 1913 में जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। आगे क्वेश्चन कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति है जो किस नदी के किनारे हुई थी, तो आपका ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, किस नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है, ये राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और रणथंभौर किस राज्य में है, तो ये भी आपका राजस्थान में है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो ये आपकी थी लीला सेठ थी। कौन थी, ये लीला सेठ थी। आगे देखते हैं कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो जो चेचक के टीके की खोज की थी ये किसने किया था, तो ये आपका किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। कौन किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ये मेजर ध्यानचंद को जो है याद करने के लिए जो ये मनाया जाता है, उन्हीं के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे। तो जो पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे, तो ये आपके थे मिल्खा सिंह थे। कौन थे, मिल्खा सिंह थे पद्मश्री से सम्मानित होने वाले हैं।
आगे की इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक जो है ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई, इंडिया विंग्स फ्रीडम। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपकी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपकी तिब्बत में कैलाश श्रेणी से निकलती है। ठीक है, तिब्बत में कैलाश श्रेणी से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। आगे क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जो सरदार सरोवर बांध है किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, ये नर्मदा नदी पर ये स्थित है। देखिए इनमें से जो ताप्ती और साबरमती है और नर्मदा ये तो है पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, ये नर्मदा और ताप्ती जो अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, और तीनों नदियां ये जो है ये आपकी पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।